हाँ जी बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज हमको। चैप्टर नंबर 6 मैं स्टार्ट करूंगा बेटा आज। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है बेटा हमारा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, और इसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट भी किए गए हैं और कुछ टॉपिक्स बचे हैं। सर ब्लूटूथ नहीं है क्या आपका? नहीं है बेटा, आज नहीं है ब्लूटूथ। आज ब्लूटूथ की थोड़ी दिक्कत आ रही है ब्लूटूथ में। तो आवाज क्लियर आ रही है बेटा मेरी, नहीं आ रही वैसे? यस सर। ठीक है बेटा। है आज ब्लूटूथ मुझे खराब हो गया मेरा, तो लाना पड़ेगा मुझे, इसलिए अब जाऊंगा लेने। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 6। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें बेटा। 2-3 टॉपिक तो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन जो टॉपिक बचे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं, वो टॉपिक 4 नंबर का क्वेश्चन का आएगा बेटा, 4 मार्क्स का आएगा, और सबसे सिंपल टॉपिक में है बेटा। ये भी याद रखना कि आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा बहुत सिंपल टॉपिक है। तो बच्चे टाइम पे नहीं आते यार। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, देखें प्लीज बेटा। टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा इस टॉपिक से, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जरा ये आइडिया दे दूं कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं वो होती क्या है, टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है, बता देता हूं पहले आपको मैं डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, कोई भी किसी भी शेप में कोई भी कर्व दे रखा है। उस कर्व को टच करती हुई अगर कोई लाइन जा रही है, उस कर्व को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है, तो उस लाइन का नाम होता है टेंजेंट। इस लाइन का नाम क्या होगा बेटा? टेंजेंट। कौन सी होती है टेंजेंट? जो किसी कर्व को टच करती हुई जाती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये आपको बेटा टेंजेंट दे रखी है। ठीक है, दूसरा, अगर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कर दें, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, वो हमारी क्या होती है बेटा? नॉर्मल होती है। ठीक है, वो हमारी नॉर्मल होती है। तो ये तो बेटा हमारी टेंजेंट हो गई, और ये जो लाइन है हमारी, ये जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल कहते हैं। अब सुनते रहना बेटा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का। किसका आएगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कि आपको किसी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। कोई टेंजेंट आपको दे रखी है, उसकी स्लोप आपको बतानी है कि स्लोप क्या होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा इस एक्सरसाइज में से। इससे जो मैं क्वेश्चन कराऊं आपको, बिल्कुल अपने टाइट से बिल्कुल स्टिप पे हो जाए आपके क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, 4 नंबर पक्के हैं आपके इसमें। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है बस। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक कर्व दे रखा है y = x² + 5। आपको कोई कर्व दे रखा है y = x² + 5, और कहा इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप निकालिए। इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप आपको निकालनी है एट 1,2। ये पॉइंट दे दिया कि इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप निकालिए, अगर पॉइंट आपको क्या दे रखा है? 1,2 दे रखा है। अब क्या करेंगे? स्लोप निकालने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। जो कर्व आपको दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। y का डेरिवेटिव dy/dx, x² का डेरिवेटिव 2x, x² का डेरिवेटिव किया 2x आएगा, 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमने इसका एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव कितना आया? 2x। अब हम क्या करेंगे? जो पॉइंट हमें दे रखा है वो पॉइंट इसमें पुट करा देंगे। पॉइंट क्या दे रखा है? 1,2। ये x की वैल्यू है, y तो इसमें है ही नहीं, तो y की वैल्यू जरूरत है नहीं, तो क्या लिखेंगे? एट 1,2। 1,2 पे कर रहा हूं तो x की जगह 1 रख दो। 2 × 1, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2। तो आपकी स्लोप क्या निकल गई टेंजेंट की? 2।
ठीक है, ये पहला टॉपिक था कि आपको किसी कर्व के टेंजेंट की स्लोप अगर निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बार डेरिवेटिव कर देंगे और जो पॉइंट है वो पॉइंट पुट करा देंगे। मान लिया मैंने इसे m से रिप्रेजेंट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, m से, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। अब अगर मान लीजिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लिया जाए, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, अब अगर मान लीजिए आपको स्लोप तो ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल का, वो होता है बेटा, इसे मैं m1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल को, m1। m1 निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे m1 इक्वल टू -1 अपॉन m, m1 यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -1 अपॉन m। m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि अगर आपको किसी को उसके अंदर बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा समझ लीजिए। देखो ये आपको कर्व आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सबसे पहले कहा कि आपको इसके टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, इसके टेंजेंट की स्लोप। तो आपको करना क्या है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर देना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का 0 आ गया, एक बार हमने डेरिवेटिव कर लिया। फिर जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट पुट करा देते हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हमने क्या करा, पॉइंट पुट करा दिया। तो 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2, तो ये हमारी निकल गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकला बेटा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब उसके बाद अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला होता है m1 का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन m। m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसके m1 क्या निकलेगी बेटा, m1 इक्वल टू -1 अपॉन m कितना निकाल चुके हैं, 2, तो m1 आ जाएगा -1 अपॉन में 2। ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, एक बार फटाफट से ये नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इसके। ठीक है, अभी मैं पहले क्वेश्चन आपको स्लोप के ही करवाऊंगा सारे। पहले मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो वो स्लोप के ही होंगे बेटा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा बेटा। अब एक्सरसाइज जो हमारी बुक है ना, उस बुक के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। उस बुक में बेटा आप प्लीज चैप्टर नंबर 6 निकाल लेंगे। चैप्टर नंबर 6 में पहले तो रेट ऑफ चेंज वगैरह है वो सब तो डिलीट हो गया, अब उसमें टेंजेंट और नॉर्मल का निकालें बेटा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ये मैं ऊपर का क्वेश्चन पूरा रफ कर रहा हूँ आपके सामने। देखें बेटा, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन बाद में, पहले आपको स्लोप निकालना है बस आपको, है ना, कि मान लीजिए आपको स्लोप निकालना है, कर्व आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, और पॉइंट दे रखा है बेटा 1,1। करके दिखाना बेटा इस क्वेश्चन को प्लीज, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आपको कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 3, 1,1। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है और नॉर्मल की भी स्लोप निकालनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों की टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की स्लोप निकालिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है,
कैसे करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव करिए सिंपली, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x की पावर 3 का डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर, है ना। अब 1,1 पॉइंट रख देंगे तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो m आ गया मेरे बेटा 3, x की जगह 1 रखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3। अब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इट मींस m1 आ जाएगा -1 अपॉन m, इट मींस -1 अपॉन 3। m निकाल दिया आपने, m का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m1 का मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस तरीके से आपने बेटा क्या किया, स्लोप निकाल ली दोनों की, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। मतलब अब मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्लोप तक नहीं सीमित रख रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर वो ये कह दें आपसे, अगर वो ये कह दें कि फाइंड द इक्वेशन, स्लोप नहीं बोल रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, ये आपने जो निकाल लिया ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है हम आपको, तो मैं आपको टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला बताऊंगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला नोट करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के देगा। कैसे निकालना है अब आपको ये देखना है बेटा प्लीज। तो देखो, अब ये जो पॉइंट था हमारा, जो पॉइंट था वो हमारा x1 y1 का काम करेगा, यानी जो पॉइंट हमें दे रखा था वो पॉइंट x1 y1 का काम करेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल चुके हैं, मतलब m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो y माइनस y1 कितना है 1, m की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 3, m की जगह पे हमने 3 रख दिया, x माइनस x1 कितना है 1, x1 भी हमने 1 लिख दिया, y माइनस 1 इक्वल टू 3 x माइनस 1, ये हमने यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटा, y माइनस 1 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3x माइनस 3, y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब इन सबको इस साइड ले आओ, इन सबको इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3x प्लस का y इधर आके माइनस का y, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बनेगा, माइनस का 1 था इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 माइनस का 2, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई बेटा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी। यहां तक अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, पहले मुझसे यहां तक बेटा पूछ लीजिए प्लीज, यहाँ तक कुछ भी पूछना चाहते हैं आप तो पहले मेरे से पूछें, फिर मैं एक टॉपिक और आगे बढ़ाऊंगा अभी बेटा आपको। आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में जरा सी भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ लें, अगर क्लियर है तो मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कि अगर वो नॉर्मल की इक्वेशन पूछे, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन थी, अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m1, m की जगह क्या आएगा यहाँ पे m1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, x माइनस x1। m1 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे m1 का मतलब है यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे m था, m का मतलब क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन आप निकालेंगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करना है। निकालें बेटा फटाफट से इक्वेशन, पॉइंट हमारा x1 y1 दे रखा है, m1 हम निकाल चुके हैं -1/3, करें बेटा पुट,
तो y माइनस 1 x माइनस 1, m1 की जगह मैंने m1 की वैल्यू रखी, x1, y1 की जगह मैंने x1 y1 की वैल्यू रखी। अब इस 3 को ऊपर ले जाओ, 3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1, सबको इस साइड लाओ, माइनस का x इधर आके प्लस का x प्लस का 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी बेटा, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। फटाफट से कर लें बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। अभी तक जो टॉपिक हमने सीखा है वो टॉपिक है नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले स्लोप भी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन करा है। अब मैं आपको क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके सामने, वो आप करके दिखाएंगे मुझे फटाफट से। ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा। पूरा क्वेश्चन करेंगे बेटा आप लोग। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले मैं आपके सामने। y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ये कोई कर्व दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है 1,3। ये पॉइंट है 1,3। करो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों प्लीज निकालिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको निकालना है। करो बेटा प्लीज। अगर नहीं आ रहा हो निकालना मेरे से पूछ लेना बेटा प्लीज, करना सभी बच्चों को है। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये एक्सरसाइज आप अपने ढंग से कर ली, आपके 4 नंबर पक्के हैं, 4 मार्क्स। और आपका बेटा पिछले सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था वो चेक हो गया, आज मैं मार्क्स बता दूंगा किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और कल भी आप लोगों का टेस्ट है, कल के टेस्ट का टाइमिंग 3 बजे रखा है, 3 बजे से, ठीक है। कल का टेस्ट जो आपका है वो 3 बजे है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आएगा और चैप्टर नंबर 5 आएगा। बेटा जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, टेस्ट देना स्टार्ट करें प्लीज। चलिए बेटा मैं करा देता हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो। आपको ये कर्व दे रखा है y इक्वल टू पूरा, है ना, पॉइंट दे रखा है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, बस एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, x की पावर 4 का करेंगे 4x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर, 3 आगे आ गया 18x स्क्वायर प्लस 26x, टू इधर आ जाएगा 26x माइनस 10x का किया 10, 5 का डेरिवेटिव 0, 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब पॉइंट पुट करा दीजिए, पॉइंट पुट एट 1,3। x की जगह 1 रखना है और y की जगह 3 रखना है, लेकिन इस पूरे रिलेशन ही नहीं रहा, इसमें कहीं y नहीं है, मतलब हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू बेटा कितनी है 1, तो x की जगह 1 रख दो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल आएगा। m कितना निकलेगा मेरे बेटे 1 रखेंगे, माइनस ये 1 18 प्लस 26 माइनस 10। करो सॉल्व बेटा, 26 और 4 30, ये 2 बचेगा,
सॉल्व करके m कितना आ गया 2। और अगर m1 निकालू मैं तो m1 की वैल्यू क्या आएगी -1/2। m निकल गया m1 का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल और m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों निकल चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, फॉर्मूला लिख रहा हूं m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो देखना मेरे बेटा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, m कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 1। ये x1 y1 कहां से आए, जो पॉइंट हमें दे रखा है ना वो x1 y1 का काम करता है जब हम इक्वेशन निकालते हैं तब। तो मैंने पुट कर दिया, तो y माइनस 3, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, सबको एक साइड में ले जाओ इन सबको। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2x प्लस का y इधर आके माइनस का y, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, तो -2 प्लस 3 माइनस प्लस का 1 बचेगा। 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये निकल गई बेटा मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें बेटा प्लीज। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फटाफट से निकाल लें। जो हमारी बुक है उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट हुए हैं। ऊपर ऊपर हेडिंग भी डाल रखी है मैंने, टेंजेंट एंड नॉर्मल बुक में देख लें बेटा, उसमें ऊपर हेडिंग भी डली हुई है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। और निकल गई बेटा सब बच्चों का, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल चुके हैं आप। और बेटा मैं फिर से बोलूंगा कल प्लीज टेस्ट जरूर देना सभी बच्चे। सेकंड चैप्टर तो कुछ ज्यादा है नहीं, डिफरेंशिएशन भी आप 2 बार कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन दूंगा कल के टेस्ट में, और सेकंड चैप्टर की प्रिंसिपल वैल्यू वाली जो अभी भी कराया भी है मैंने आपको। टाइमिंग 3 बजे, टाइमिंग ना भूलें। और कल जो पिछले सैटरडे को टेस्ट हुआ था वो चेक कर चुके हैं, उसके मार्क्स मैं भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में अभी। और चलो ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं आया है प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लो, है ना। जिस बच्चों को कोई भी दिक्कत है बोलना बात करना चाहते हो, म्यूट हटा दूंगा अगर आप ग्रुप में मैसेज कर देंगे तो, है ना, मैं म्यूट हटा दूंगा, आप पूछ सकते हैं ऐसा कुछ भी। अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का 27 करा रहा हूँ, उससे इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27 को इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, वो इसमें छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक समझनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है 27 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। आप ठीक है निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन कर्व आपको दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, इक्वल टू 144। ये कोई कर्व आपको दे रखा है भाई, और बोला है एट पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है x1 y1, ये पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट x1 y1 दे रखा है। आगे चलेंगे, वेयर x1 की वैल्यू है 2, क्वेश्चन में x1 की वैल्यू भी दे रखी है 2, और y1 क्या है ग्रेटर देन 0, y1 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। क्या बोला है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात समझना छोटी सी,
है तो क्या चीज चाहिए, कर्व चाहिए, कर्व है, पॉइंट चाहिए, तभी तो निकल सकती है। पॉइंट x1 y1 दे रखा है, लेकिन x1 की तो वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन y1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तभी तो जब इक्वेशन तो हम जब भी निकाल सकते हैं ना जब हमें पॉइंट पता होगा। पॉइंट नहीं दे रखा है, पॉइंट हमें x1 दे रखा है, y1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मैं पहले y1 की वैल्यू निकालूंगा। क्वेश्चन में बस इतना बता रखा है कि जो y1 है वो 0 से बड़ा है, इतना बता रखा है। अब देखना बड़ा समझना। अच्छा मान लीजिए कोई कर्व है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई कर्व है, तो पॉइंट जो होता है ये वाला पॉइंट, ये मान लो टेंजेंट है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होता है बेटा, कर्व पे होता है, कर्व और टेंजेंट को टच करता है वो पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है x1 y1 इसी कर्व पे लाई करेगा, है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट, लिख लो बेटा, पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन कर्व, लाई कर रहा है बेटा, कर्व पे लाई कर रहा है। इसका मतलब x की जगह x1 और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन बेटा, पहले मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ, है ना, इसलिए काम मुझे करना पड़ रहा है। 16 x1 का स्क्वायर प्लस 9 y1 का स्क्वायर, मैंने x की जगह x1 y की जगह y1 रख दिया, इक्वल टू 144। 16 x1 स्क्वायर प्लस 9 y1 स्क्वायर प्लस में 144, मैंने x1 y1 रख दिया। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो था वो इसी कर्व पे था, इसलिए कर्व इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने रख दिया x1 की वैल्यू 2 है, तो x1 की जगह 2 रखें मेरे बेटा प्लीज, और y1 की वैल्यू निकालें। x1 की वैल्यू 2 रखें और y1 निकाल के बताएं क्या निकलता है। तो 16 x1 की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 y1 स्क्वायर इक्वल टू 144। करो बेटा प्लीज थोड़ी कैलकुलेशन, ये 64 हो जाएगा, तो 9 y1 स्क्वायर 144 माइनस 64, ये प्लस का 64 था, इधर आके माइनस का 64 मैंने कर दिया। 9 y1 स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 64 हट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 80, क्या बचेगा बेटा 80। देखना बेटा एक बार माइनस करके 80 ही बच रहा है, तो 16 जब 64 हो गया, 64 इधर आके माइनस का कर दिया तो 80 बचेगा बेटा 80। हाँ अब y1 स्क्वायर तो क्या होगा 80 अपॉन में 9, y1 स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन में 9, हमें y1 निकालना है, y1 तो बेटा इधर स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे 80 अपॉन में 9, निकालना है इसका अंडर रूट कितना निकलेगा, 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 80 है, अंडर रूट 80 को लिखेंगे 16 इंटू 5, अंडर रूट 80 को हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 5, 16 का 4 बाहर, 4 अंडर रूट 5 और 9 का 3 की वैल्यू क्या है बेटा 4 रूट 5 अपॉन में 3, ये हमारा y1 है। अच्छा एक बात तो ध्यान से सुनना मेरी, आप कहोगे सर आपने पहले बता रखा था कि जब भी हम स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ अंडर रूट लगाते हैं, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तरफ अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, प्लस माइनस का साइन। यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 से बड़ी दे रखी है, मतलब माइनस में तो निकल ही नहीं सकती y1 की वैल्यू, इसलिए मैंने क्या करा प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया। तो y1 कितना निकल गया बेटा 4 अंडर रूट 5 अपॉन में 3। तो पॉइंट बताओ क्या निकला बेटा, पॉइंट x1 y1 था, पॉइंट हो गया 2 4 अंडर रूट 5 अपॉन में 3। अब बताओ बेटा ये कर्व है और ये पॉइंट है, क्या अब आप किसी टेंजेंट इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब बताओ बेटा प्लीज मुझे, क्या अब आप इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो तो निकालें बेटा प्लीज। पॉइंट तो निकल गया, अब मैं ये पॉइंट निकालने वाला जो मैंने प्रोसेस किया है इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब कर्व की इसकी स्लोप निकालते हैं, पहले निकालो बेटा स्लोप निकालो, पहले स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो पहले, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे आप बेटा, सबसे पहले इसका करो डेरिवेटिव, कैसे होगा 16x स्क्वायर है इसका कितना आ जाएगा 32x
प्लस 18y, डेरिवेटिव कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 18y का कर रहे हैं तो साथ में क्या लगेगा, dy अपॉन dx, 144 का डेरिवेटिव, 144 का डेरिवेटिव किया तो आ गया, निकालना बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू, तो 18y dy अपॉन dx इक्वल टू प्लस का 32x इधर आके माइनस का 32x, ये माइनस का 32x हो गया। अब dy अपॉन dx निकालना है ना हमें, तो dy अपॉन dx माइनस का 32x अपॉन में 18y माइनस के 32x अपॉन में 18y एट द पॉइंट, अब पॉइंट पुट कराओ जो पॉइंट दे रखा है, एट 2,4 अंडर रूट 5/3 करो बेटा, x की जगह 2 लिखो और y की जगह ये वैल्यू माइनस 32 x की जगह 2 अपॉन में 18 और y की जगह लिखेंगे 4 अंडर रूट 5 अपॉन में 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 बेटा ऊपर चला गया हमारा। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को पूछ सकते हो बेटा मेरे से, आप कुछ कट रहा है क्या, 4 8 जा 32, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी माइनस 8 अपॉन 3 अंडर रूट 5, ये निकल गई बेटा m, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 8 अपॉन 3 अंडर रूट 5। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, क्या इक्वेशन निकल जाएगी बेटा, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो बेटा मुझे। ये मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दी है, अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो ये तो बेटा m का काम करेगा जो हमने स्लोप निकाल रखी है, और ये पॉइंट जो है वो x1 y1 का काम करेगा, x1 y1 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन ये आप सबको सबका कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग। एक काम करता हूँ, अभी मुझे कुछ थोड़ा सा और कराना है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, है ना, फटाफट से आप एक बार रिजॉइन करें बेटा।